हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि CSIR IITR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च जो कि लखनऊ में स्थित है, वहाँ पर प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए वॉक इन इंटरव्यू की वैकेंसीज आई हुई हैं। इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि गूगल पर सर्च कर करके CSIR जो IITR की वेबसाइट है वहाँ पर जाना। जब IITR की आप वेबसाइट पर चले जाएंगे, उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर समाचार का ऑप्शन दिख रहा है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि परियोजनाओं के तहत परियोजना कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू। अब जो हिंदी है फील्ड, उसको वरीयता दी जा रही है हिंदी भाषा को, इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो हिंदी में लिखा हुआ है। तो जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हो। चलिए इसे डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि इसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। इसी PDF के लास्ट में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल करके ले जाना है रफली, और वहाँ पर जा करके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो वो आपको उस प्रोजेक्ट पोस्ट के लिए सेलेक्ट करेंगे। जो आपके इंटरव्यू की डेट है वो 22/12/2023 है, और जो समय है वो सुबह 9 बजे से है, यानी कि 9 बजे से पहले पहले आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। और जो वेन्यू जो है वो SS भटनागर कॉन्फ्रेंस रूम CSIR IITR लखनऊ, ये वहाँ पर वेन्यू है जहाँ पर आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर सीरियल नंबर, पोस्ट कोड या लेवल पोस्ट कोड क्या है, नेम ऑफ पोजीशन क्या है, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि आपको वहाँ पे क्या करना होगा, और मंथली जो आपका फेलोशिप होगा वो कितना होगा, ये इस कॉलम में मेंशन किया है। उसके बाद आपका मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगा और प्रोजेक्ट नंबर क्या है और उसका टाइटल क्या है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल के रूप में हम देखें, जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर 1 हो गया। जो आपका नेम ऑफ पोजीशन है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की है, और जो प्रोजेक्ट कोड है वो SSP435, और इसमें टोटल 1 वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको पास डॉक्टरेट डिग्री यानी कि आपका PhD कंप्लीट होना चाहिए इन बायोलॉजिकल साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर उसके इक्विवेलेंट। उसके अलावा आपके पास 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा गया है कि आपको टॉक्सिकोलॉजी सेफ्टी स्टडी एंड हैंडलिंग एंड एनालिसिस एक्सपीरियंस ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग, RT-PCR, LC-MS और मेमिलियन सेल कल्चर, ये आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आपको आना ही चाहिए। उसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन में है टू कंडक्ट एक्सप्रेशन स्टडीज़ एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल एंड ट्रांसलेशन लेवल, प्रोटियोम यानी कि mRNA लेवल पर देखना है, प्रोटीन लेवल पर देखना है, और प्रोटियोम की आपको एनालिसिस करनी है, और मेमिलियन सेल कल्चर एस टेस्ट सिस्टम ये आपको वहाँ पर करना है। मतलब जो आपका आप जिसमें टेस्ट करेंगे वो मेमिलियल सेल कल्चर में आप टेस्ट करेंगे सारी एनालिसिस। फेलोशिप यहाँ पर दे दिया 67,000 प्लस HRA, और 5% एवरी 2 ईयर में आपका इंक्रीजमेंट किया जाएगा, वो आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। अपर एज लिमिट जो है वो 40 साल रखी गई है, और जो प्रोजेक्ट नंबर है वो SSP435 है, और जो टाइटल है टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी एवेल्युएशन ऑफ नैनो फर्टिलाइजर एंड नैनो यूरिया फर्टिलाइजर, ये आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है। इसी तरह से यहाँ पर आप जब स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो देखेंगे टोटल जो है यहाँ पर 7 प्रोजेक्ट हैं, और किसी प्रोजेक्ट में 1 है और किसी प्रोजेक्ट में 2 वैकेंसी। जैसे यहाँ पर 5th नंबर का जो है उसमें प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की 2 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर अलग अलग फील्ड में अलग अलग वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट दी गई। जैसे 4th नंबर पर आप देख रहे हैं सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की है, इसका कोड है SSP402। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो आप बायोटेक से हैं, माइक्रोबायोलॉजी से हो सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस हो सकते हैं, विथ 4 ईयर और मोर रिसर्च एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री तो होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास में 4 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास में डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। यहाँ पर जो आपका जो अगला वो है, मतलब क्या करना होगा आपको, तो वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बायो रेमेडिएशन, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन, ये आपको वहाँ पे वर्क करना होगा। फेलोशिप जो है वो 42,000 प्लस HRA है पर मंथ जो आपको दिया जाएगा, और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर है, और जो आपका टाइटल है प्रोजेक्ट का वो है असेसमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर क्वालिटी ऑफ सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम पीजोमीटर एंड मॉनिटरिंग वेल्स, ये आपका प्रोजेक्ट का टाइटल हो गया। इसी तरह से यहाँ पर टोटल 7 प्रोजेक्ट हैं, उनमें किसी में 1 वैकेंसी है, किसी में 2 है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर आप देख लीजिए और आप इसमें इंटरव्यू में अपीयर हो जाइए। जो रिपोर्टिंग टाइम है वो सुबह 9 बजे
का है, और अगर आप 10 बजे के बाद वहाँ जाएंगे तो आपको वो अलाउ नहीं करेंगे इंटरव्यू देने के लिए। जो लास्ट में ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करके ले जाना है, और उसके साथ साथ आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, और जो फोटो कॉपीज़ ले जानी है उनको आपको सेल्फ अटैच कर देना है, और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर के वहाँ पर जाना है। इसके अलावा जो कैंडिडेट SC ST PWD या OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, या जो वुमेन कैंडिडेट हैं, उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन विजिटिंग CSIR IITR वेबसाइट फॉर एनी अपडेट और चेंज इन दी मैटर। अगर इसमें कोई भी चेंज या कुछ भी होते हैं तो आप इसके लिए कॉन्टीन्यूअस IITR की वेबसाइट को विजिट करते रहिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इस जो लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, उसको फिल करके आपको ले जाना होगा 22 तारीख को। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।